तो महागठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। आशुतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, महागठबंधन की बैठक अब शुरू हो चुकी है, कितनी खास ये बैठक रहने वाली है? नहीं, इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। बैठक कभी शुरू नहीं हुई है, हालांकि 11 बजे का वक्त ज़रूर दिया गया था, लेकिन जी। अभी भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम लोग मीटिंग से बाहर खड़े और तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। मुकेश सहनी बैठे हैं, दीपांकर बैठे हैं, सीपीआई सीपीएम के नेता बैठे हुए हैं, मनोज झा अंदर में मौजूद हैं और मदन मोहन झा, शकील अहमद खां वो पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है तेजस्वी यादव का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का और प्रभारी का। और स्वाभाविक तौर पर आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी शीर्ष नेताओं को के बीच कोऑर्डिनेशन करेगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन आपको इसी मीटिंग के जरिए कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टीज करने की कोशिश कर रही है। सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मानना है कि इस मीटिंग के जरिए ग्रास रूट लेवल पर जो भी दल हैं उनके बीच आपसी सामंजस्य बन सकेगा और जिसका फायदा आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा। तो ये एक प्रयास हो रहा है और चूंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस मीटिंग के बाद पर भी मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन की और उस मीटिंग के जरिए भी गठबंधन को और मजबूत करने और विधानसभा चुनाव में और बेहतर करने का टिप्स कार्यकर्ताओं के बीच दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कई नेता ये थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। शकील अहमद खां कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, उनसे बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी सीट शेयरिंग और सीएम फेस का कोई मुद्दा ही नहीं है और अभी जो मुद्दा है वो आपसी सामंजस्य का मुद्दा है। उस मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होगी। हालांकि आरजेडी के नेता पूर्व मंत्री फातमी से हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि सीएम फेस को लेकर के कहीं विरोध नहीं है, तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो तमाम तरह की बातें हैं, अपने अपने सोच है, विचारधारा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की सार्वजनिक रूप से ये कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव जो है वो सीएम फेस होगा। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को अभी जरूरी रही है, लेकिन समय पर उस बात की घोषणा जरूर हो जाएगी। तो वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होगी और तेजस्वी यादव यहां पहुंचेंगे और उसके साथ मीटिंग शुरू होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो यहां पर पहुंचेंगे मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और आगामी चुनाव के मद्देनजर और कोऑर्डिनेशन को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और क्या खास मुद्दे रह सकते हैं जो इस बैठक में ज्यादा फोकस्ड जिस पर रहेगा? नहीं, बिल्कुल आपको एक तस्वीर हम दिखा दें। जो नेता हैं उनके पहुंचने का अभी तक लगातार जारी है और सभी इंतजार कर रहे हैं। जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, खासतौर से आरजेडी की बात करें, अभी कुछ देर में जो जानकारी मिल रही है तेजस्वी यादव भी पहुंच जाएंगे। चूंकि एजेंडे की बात करें तो मुख्य एजेंडा यही माना जा रहा है कि आपसी कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो सके। चूंकि अगर एनडीए की बात, तो आपने देखा होगा कि एनडीए की मीटिंग पहले हो गई, जिला स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग हो गई, एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ आपसी सामंजस्य हो चुका है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष की बात करें, विधायक की बात करें, प्रधान महासचिव, जिला प्रधान महासचिव की बात करें, नगर महासचिव की बात करें, इन सबको कैसे कोऑर्डिनेट करना है और किस तरह से जो परिस्थितियां बनी हैं, खासतौर से जाति गणना की बात करें या फिर वर्तमान सरकार में जो कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर करना है, उन कमियों को कैसे ये बताना है कि ये कमियां इंडिया गठबंधन की सरकार आएंगी तो वो दूर हो जाएंगे। इन तमाम चीज़ों की जानकारी पब्लिक तक कैसे पहुँचे, ये मुख्य मुद्दा है। तो स्वाभाविक तौर पर जो सूचना मिल रही है कि कुछ ही देर में जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मीटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के मीटिंग में चर्चा होनी है, कोई आगे का लक्ष्य भी तय होगा। आप तस्वीरों में देखिए, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनकी एंट्री होगी और इधर
तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। तेजस्वी यादव वो पहुंच चुके हैं और अंदर से ही एंट्रेंस बना हुआ है और उसके जरिए तेजस्वी यादव को अंदर ले जाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो मुद्दे हैं उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है कोऑर्डिनेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि तेजस्वी अंदर गए हैं और उसको लेकर के यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है, क्योंकि एक ग्रुप फोटो जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एकजुटता का परिचय मंच के जरिए पेश करना ये भी इम्पोर्टेंट होता है और उसी की यहाँ पर कवायद चल रही है। और अभी कुछ ही देर में तेजस्वी मंच के अंदर आपको दिखाई देंगे, मंच पर दिखाई देंगे। जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको अंदर की। और स्वाभाविक तौर पर इस मीटिंग का इंतज़ार जो इंडिया गठबंधन के नेता थे उनको था और ये मीटिंग अब हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ एनडीए के जो कार्यकर्ता थे या फिर नेता थे उन्होंने जिला स्तर पर बैठक कर ली, अब विधानसभा स्तर पर बैठक की तैयारी चल रही है। अब चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने थी कि इंडिया गठबंधन के जो जिला स्तर के नेता हैं या फिर नीचे ग्रामीण स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, वो चुनौती थी। तो उस चुनौती को कैसे दूर किया जाए, तो इस मीटिंग के ज़रिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तेजस्वी पहुंच चुके हैं मंच पे, तेजस्वी मंच पर पहुंच चुके हैं और ये वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। तेजस्वी के बगल में दीपांकर बैठे हैं और उसके बगल में मुकेश सहनी बैठे हुए हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी आपको दिखाई देंगे फ्रेम में। इंतज़ार था कांग्रेस के नेताओं का भी, तो शकील अहमद खां से हमारी बातचीत भी हुई है और प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भी देखना होगा। वो प्रभारी कांग्रेस, बिहार कांग्रेस प्रभारी यहाँ पर, उनका भी इंतजार हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चलो हो गया मोबाइल हटा दो जरा। और इस मीटिंग के ज़रिए एक मैसेज जाएगा ग्रास रूट लेवल पे कि इंडिया गठबंधन को कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे आपसी कोऑर्डिनेशन बना कर रखना है। तो ये तमाम बातों का ख्याल रखते हुए एक मैसेज दिया जाएगा और इस मीटिंग के बाद ही ये माना जा रहा है कि एक मीटिंग और होगी जिसमें ये तय होगा कि ग्रास रूट लेवल पर कैसे काम हो। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीर। सुनील को कहेंगे कि जूम इन करके, सुनील जूम इन करके एक फ्रेम बनाएं और दिखाएं कि मंच पर कौन कौन मौजूद हैं। अभी फिलहाल जो कांग्रेस की सीट है वो फिलहाल खाली नजर आ रही है। तो ये कांग्रेस के नेताओं का शायद इंतजार हो रहा है कि वो आकर के बैठेंगे मंच पे। और फिलहाल अभी जो है तेजस्वी यादव के बगल की कुर्सी खाली है और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बगल की कुर्सी खाली है। बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे।